बैंकों के निजीकरण के विरोध में यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आह्वान पर बैंक कर्मी 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर हैं, जिसको लेकर नीमच के टैगोर मार्ग स्थित पंजाब नेशनल बैंक के बाहर गुरुवार को यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के सदस्यों एवं बैंक कर्मियों द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के अध्यक्ष किशोर जवेरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में सार्वजनिक क्षेत्र की सभी बैंक लाभ में चल रही है। सरकार के चहेते उद्योगपतियों को भारी मात्रा में ऋण देने व उनके द्वारा नहीं चुकाए जाने के कारण बैंकों को घाटा होता है। छोटे ऋणों में डूबने या कर्ज माफी से बैंक नहीं रुकती, चाहे वह छोटे दुकानदार हो या छोटे किसान का ऋण हो। पहले सरकार ने बैंक सुधारने के नाम पर बैंकों का विलीनीकरण किया। अब सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को निजी हाथों में बेचना चाहती है। सरकार संसद के इस सत्र में बैंकों के निजीकरण संबंधी प्रस्ताव लाना चाहती है। इसके विरोध में देश भर के बैंक कर्मचारी व अधिकारी 2 दिन से हड़ताल पर हैं। नीमच जिले के सभी बैंक कर्मचारी व अधिकारियों द्वारा आज पंजाब नेशनल बैंक के बाहर बैंकों के निजीकरण के विरोध में एकत्रित होकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और यदि सरकार हमारी मांगे नहीं मानती है तो आज 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। भविष्य में हम आगे आंदोलन भी करना पड़े तो करेंगे, इसके लिए हम तैयार हैं। थोड़ा जोर से बोलिए। आमदा है कि बैंकों का निजीकरण कर दिया जाए और बैंक कारपोरेट घरानों के सुपुर्द कर दी जाए। जनता का पैसा है ये और जनता का पैसा बड़े घरानों के सुपुर्द करने के लिए सरकार एक बिल लाना चाहती है और इसी संसद सत्र के अंदर ये बिल लाना चाहती है। इसका हम विरोध कर रहे हैं क्योंकि सरकार इस बात के लिए बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है कि ये जनता का पैसा किस तरह कारपोरेट घरानों को दे दिया जाएगा। तो किस तरह से पहले भी जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था तब भी प्राइवेट लोगों के हाथों में बैंकें थी और सैकड़ों बैंकें दिवालिया होकर बंद हो चुकी है और लोग अपने पासबुक और एफडी के रसीदें ले लेके घूमते रहे। आपने देखा होगा कि अभी हाल कुछ दिन पहले एक प्राइवेट बैंक येस बैंक डूबा और उसको बचाने के लिए सरकार ने जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कहा कि इसकी मदद करो। जब प्राइवेट बैंक डूबते हैं तो सरकारी बैंकों से मदद की गुहार की जाती है और स्थिति ये है कि सरकार ने अब जो है निजी हाथों में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और इंडियन ओवरसीज बैंक, ये 2 बैंकों के बेचने का बिल अभी संसद में लाने का प्रस्ताव किया है। पूरे देश के कर्मचारी इस प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं और उसी के लिए आज ये हड़ताल है। हम किसी भी हालत में बैंकों का निजीकरण नहीं होने देना चाहते क्योंकि खाली बैंक एम्प्लॉय की बात नहीं है, ये आम जनता का पैसा है और आम जनता का पैसा निजी हाथों में सौंपा जाता है। ये एक तरह से सरकार एक कुप्रचार कर रही है कि बैंकों के अंदर कर्मचारी सरकारी बैंकों में काम नहीं कर रही। ये बात बिल्कुल गलत है क्योंकि सरकारी बैंकों में प्राइवेट बैंकों से 4 गुना ज़्यादा खाते हैं। अगर प्राइवेट बैंक में 10,000 खाते तो सरकारी बैंक में 40,000 होंगे, अगर वह 20,000 है तो 80,000 खाते होंगे। तो इस तरह से और वहाँ के जो स्टाफ है उसकी बनिस्बत सरकारी बैंकों में दिन पर दिन स्टाफ कमी की जा रही है और आप देखेंगे कि पहले जहाँ पर एक छोटी बैंक के अंदर भी 15-20 का स्टाफ होता था, आज 3 या 4 आदमी बैंक चला रहे हैं। तो जब आप स्टाफ नहीं देंगे कस्टमर को, कैसे पब्लिक को हम सुविधा दे सकेंगे? तो जनता के बीच में एक ये मैसेज सरकार डालना चाहती है कि सरकारी बैंक के कर्मचारी काम नहीं करते, जबकि ये गलत है क्योंकि सरकार की जितनी भी योजना है वे सब सरकारी बैंक पूरी करती है। अभी आपने देखा होगा कि जनधन खाते जब बैंक के अंदर खुले तो हिंदुस्तान के सरकारी बैंकों ने विश्व के अंदर एक रिकॉर्ड कायम किया कि सबसे ज़्यादा खाते राष्ट्रीयकृत बैंकों में खुले। निजी बैंकों के अंदर बिल्कुल खाते नहीं खुले और नाम मात्र के खाते खुले और उसमें कोई रुचि नहीं ली। सरकार की किसी योजना के अंदर निजी बैंक कोई रुचि नहीं लेती है और स्थिति ये है कि जो भी सरकार की योजनाएं होती है वो सरकारी बैंकों पर थोप दी जाती है। अगर ऋण माफ़ी होगी तो सरकार देखेंगे कि राष्ट्रीय बैंकों की सारी ऋण माफ़ी। तो ये जो डूबत का पैसा है, आपने देखा है ललित मोदी